चार्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ चार्ट, चार्ट क्या होता है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर इसे देख लीजिए, जिसमें मैंने चार्ट के बेसिक के बारे में बताया कि लाइन चार्ट क्या होता है और इसके बेस पर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया कि व्हाट इज़ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या होता है और इसका यूज़ हम ट्रेडिंग में किस तरह से करते हैं। और इसके बाद मैंने बनाया है व्हाट इज़ पिन बार, पिन बार क्या होता है। और ये बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक है जो चार्ट के टॉप और बॉटम पर बनता है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो पहले इस पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में सीखिए। अब आज हम सीखेंगे कि बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है और इसका यूज़ हम चार्ट में किस तरह से करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऑल का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा। आज हम सीखेंगे व्हाट इज इंगल्फिंग, इंगल्फिंग क्या होता है और हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग, इनका यूज हम ट्रेडिंग में किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट यू विल लर्न टुडे, आज हम क्या सीखेंगे। व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। व्हाट इज बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है। हाउ डू वी ट्रेड विथ इट, इसकी सहायता से हम ट्रेड कैसे करेंगे। हाउ विल वी गेट एंट्री विथ द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से हम एंट्री कैसे करेंगे। हाउ विल वी मेक प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से हम प्रॉफिट किस तरह से बनाएंगे। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है, पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इंगल्फिंग क्या होती है। इंगल्फिंग का मीनिंग होता है पूरी तरह से ढक लेना। इसका नाम जापान के लोगों ने सूर्य ग्रहण के ऊपर रखा है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अंधेरा पृथ्वी को ढक लेता है, उसी तरह एक कैंडल अपनी पिछली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। अभी हम सीखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है। तो देखिए, आपको चार्ट में दो कैंडल दिख रही होगी। चले मैं आपको इसको सबसे इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, पिछले दिन मार्केट में रेड कलर कैंडल दिखी थी आपको, जिसमें मार्केट ओपन तो यहाँ पर हुआ था पर क्लोज यहाँ पर हुआ है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट यहाँ पर पिछले दिन ग्रीन या रेड किसी तरह से कैंडल, किस तरह से भी कैंडल बन सकती है। अब देखिए, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसकी शर्तें बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो इसने प्रीवियस लो बनाया था उसके लो को तोड़ देना चाहिए और एक नया लो बनाना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाना चाहिए और जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था इसके हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाना चाहिए। और फिर जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि यह बुलिश एंगल्फिंग के रूप में काम करेगी। देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए, पिछले दिन जो मार्केट में कारोबार हुआ था उसके हिसाब से अब नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन तो ओपन होता है, पर अब बुल शुरुआत में तो बियर एक्टिव होते हैं, बियर एक्टिव होकर नीचे पहले मार्केट को लाने की कोशिश करते हैं, पर बुल इतने हावी होते हैं कि पिछले दिन के जो कारोबार हुआ था उसके हाई को तोड़कर भी एक नया हाई बनाते। कहने का मतलब यहाँ पर नए बुल्स की एंट्री हो चुकी है। अब अगर यह चार्ट के बॉटम पर बनता है और अगर आपको इस टाइप से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनती है तो हमें नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करना है। अब हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है वो मैं आपको आगे आने वाले इसी वीडियो में सिखाऊंगा, इसीलिए आप वीडियो के साथ पूरी तरीके से बने रहिए। अब आपको समझ में आ गया है कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है। देखिए, तो बियरिश इंगल्फिंग का चार्ट आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपको दो कैंडल दिख रही होगी। एक जिसने पिछले दिन में मार्केट में बुल्स अच्छे खासे एक्टिव थे, पर नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट यहाँ से गैप ओपन होना, जिसकी शर्तें बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से गैप ओपन होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका जो हाई है इसको तोड़कर एक नया हाई बनाना चाहिए। फिर पिछले दिन के लो के नीचे जाकर एक नया लो बनाना चाहिए और फिर पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस जो है उसके नीचे जाकर मार्केट क्लोज हो जाना चाहिए। अब मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो समझते हैं। देखिए, पिछले दिन मार्केट में जो कारोबार हुआ था, भले वह बुल्स की तरफ से हुआ या बियर्स की तरफ से हुआ, हमें अब ये देखना है कि मार्केट नेक्स्ट डे किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होता है, सबसे पहले तो जो बुल्स है मार्केट को कोशिश करते हैं ऊपर ले जाने की और एक नया हाई भी बनाते हैं, पर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मार्केट में बियर्स एक्टिव होते हैं और वहां से मार्केट को पूरी तरह से नीचे लाते हैं और एक जो क्लोजिंग प्राइस है उसके भी नीचे ले जाते हैं और एक पिछले दिन का लो है उसको भी तोड़ देते हैं और पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बियर्स अच्छे खासे एक्टिव हुए हैं। अब इसकी सहायता से हम ट्रेडिंग और नेक्स्ट ट्रेड किस तरह से इनिशिएट करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो चलिए, अब हम इसे आगे चार्ट पर सीखते हैं कि इसका यूज हम किस तरह से करके आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं बुलिश इंगल्फिंग यूज इन चार्ट। अब इनका यूज हम चार्ट में कैसे करेंगे देख लें। यहाँ पर सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, पर जैसे ही यहाँ अगर ये देखो, ये बात का ध्यान रखिएगा कि बुलिश इंगल्फिंग अगर चार्ट के बॉटम पर बने
तो काम की, और उसका पिछला ट्रेंड, कहने का मतलब बुलिश इंगल्फिंग का पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए और बियरिश इंगल्फिंग का पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये अगर चार्ट के बॉटम या टॉप पर बनती है ना तो बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब हमें एंट्री कैसे लेना है वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद नेक्स्ट दिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग आपको पैटर्न दिखता है। अब जब तक कि इसका हाई क्रॉस नहीं हो जाता तब तक कि हमें एंट्री नहीं लेनी है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाई क्रॉस हो चुका है, नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी है वो पर हाई हाई क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एंट्री इनिशिएट करना है। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ कर लेके चलना है, हमें स्टॉप लॉस जो इंगल्फिंग कैंडल बनी है उसके लो के नीचे का हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है, और हमें 1:2 या प्रीवियस स्विंग हाई ये वाला हमें टारगेट लेकर चलना है, जिससे कि हमें मार्केट में प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, और अब हम सीखेंगे कि बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने आ चुका है बियरिश इंगल्फिंग यूज इन चार्ट। इनका यूज हम चार्ट में किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ की शर्त है कि सबसे पहले जो बियरिश इंगल्फिंग बनना है उसके पहले का जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब बियरिश इंगल्फिंग बन रही है तब ये ध्यान रखिए कि वह चार्ट के टॉप पर बने, टॉप पर बनती है। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही इस कैंडल का लो, ये जो लो है ये जैसे ही क्रॉस हुआ यहाँ पर आपको एंट्री इनिशिएट करनी है, और इस कैंडल के हाई के ऊपर है ये अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चलना है, और अपने 1:2 का टारगेट लेकर चलना है, या फिर प्रीवियस स्विंग के जो सपोर्ट है वहां पर आपको एक अपना टारगेट लेकर चलना है। अगर आपको 1:2 या प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट टारगेट हिट हो जाता है तो अपने आप पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट पर भी ले जाकर सिखाता हूँ। ये देखिए ये दिन था 18 जनवरी 2022 का दिन था, जिस दिन मार्केट में बियरिश इंगल्फिंग बनी थी डेली टाइम पे। देखिए यहाँ पर पुराना ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड दिखा है, देखो आप यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग बनी और नेक्स्ट डे उसका लो भी टूट गया। आप देखिए किस तरह से आपको अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला है। अब कहने का मतलब ये है मेरा कि ये चार्ट के टॉप या बॉटम पर बने ना तो बहुत ही अच्छे से काम करती है। यहाँ पर ये चार्ट के टॉप पर बनी थी, अब उसी के थोड़े दिन बाद देख लें यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पर एक दिन ये देखिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसका लो भी तोड़ा, इसका हाई भी तोड़ा, और फिर यहाँ पर क्लोज हो गई कि, और जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ पर गैप ओपन दिया आपको यहाँ पर एंट्री इनिशिएट करनी थी, और इस स्विंग के लो, इस पिछली कैंडल के जो लो है उसका एसएल लेकर अपने को 1:2 और या फिर स्विंग के रेजिस्टेंस का अपने को टारगेट लेकर चलना था। अब आप समझ चुके होंगे कि बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग को चार्ट में किस तरह से आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है इसके बारे में मैं सिखाऊंगा। अगर आप नहीं जानते डोजी क्या होती है और इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट डे डोजी कैंडल के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ वो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग एनालिसिस।